नमस्कार। सत्यमेव जयते कानूनी सलाह चैनल आप फिर आपके बीच में है। कुछ व्यस्तताएं हो गई थी प्रोफेशनल, कोरोना के बाद तो थोड़ा लंबा गैप हो गया, लेकिन इस समय देश में एक बड़ा ही ज्वलंत केस डिस्कस हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना एक गिलहरी प्रयास करूं। उसमें जो एक एक्ट है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके बारे में मैं बात करूंगी। बड़े से विद्वान अधिवक्ताएं हैं, बड़े विद्वान अधिवक्ता लोग उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। बड़ा ही ज्वलंत केस इस समय डिस्कस हो रहा है ऑल इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट में गए थे। उस केस का नाम है अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी वर्सेस राखी सिंह एंड स्टेट ऑफ यूपी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि पहले निचली कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग पूरी करे, उसके बाद आप लोग आइएगा। अब ये जो गौरी श्रृंगार मंदिर है और ज्ञानव्यापी मस्जिद का नाम ज्ञानव्यापी है, ये आप अपने ध्यान में रखिएगा। तो इसका एक विवाद है कि नंदी के सामने जो कोर्ट ने, हम नहीं कहते, हम अपने मन से कुछ नहीं कहते, जो विवाद हुआ, जो केस फाइल किया 5 महिलाओं ने, राखी सिंह एंड अदर्स ने, उनका कहना था कि गौरी जो मंदिर है, नंदी भगवान है, वो जिधर बैठे हैं उधर ही मंदिर है। गौरी श्रृंगार मंदिर में पूजा पाठ भी होती है, लेकिन वो मस्जिद का हिस्सा है, हमें अंदर जाने से रोकते हैं। हमारे देवी देवता बिना पूजा अर्चना के हैं, तो कुछ भी गलत हो सकता है हमारे साथ, ऐसा हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं। तो वो लोग गए कोर्ट में और सर्वे करने का ये था, मस्जिद की तरफ से, मस्जिद के जो भी पक्षकार हैं वो लोग रोक रहे थे, लेकिन फिर भी सर्वे की रिपोर्ट आई और फव्वारा आया कि शिवलिंग आई, क्या आया, ये भी एक विवाद का विषय है। जो भी हो, केस की प्रोसीडिंग पे चाहे हम हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, अगर कोर्ट को हम सम्मान देते हैं, अगर हम सिटीजन हैं तो हमें देना ही है, और जो फैसला आएगा वो मान्य भी है। तो उसमें जो एक एक्ट है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, जो इसी को बेस बना के अंजुमन इंतजामिया मस्जिद प्रबंधन कमेटी गई थी सुप्रीम कोर्ट। तो उस एक्ट में क्या कहा गया, उस एक्ट का पहले तो वो एक्ट कब आया, वो एक्ट आया सन 1991 में, नरसिम्हा राव सरकार केस आया। ये जो एक्ट आया, ये अस्तित्व में आया, नरसिम्हा राव सरकार के ने इस एक्ट को लाया। और यह जब अयोध्या विवाद चल रहा था देश में, तो उसके बाद देश के कोने कोने से विभिन्न धार्मिक स्थलों के तरफ लोगों की सक्रियता बढ़ी, जागरूकता बढ़ी, तो छोटे छोटे केस डलने लगे। तो उसको रोकने के लिए इन लोगों ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का प्राविधान किया, इसको पास कराया, इनेक्ट कराया। तो उसमें कुल 8 सेक्शन हैं, और 8 सेक्शन में सेक्शन 3, सेक्शन 6, सेक्शन 8 ये पहले से थे, और डेफिनीशन, और इसको डेफिनीशन जो होती सेक्शन 1 में वो थी। लेकिन इसमें जो मेन है, जिसको बेस बना के ये गए थे सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद प्रबंधन कमेटी के लोग, ये सेक्शन 4 एंड 5 ये बाद में 11 जुलाई 1991 को ऐड किया गया। ये तो रहा ये एक्ट की बात। अब इस एक्ट में जो सेक्शन 4 का क्लास 2 है या क्लास 3, जो भी बताता है ए से एफ तक, ये तो हिंदी ट्रांसलेशन होता है तो उसमें बातें आती हैं। वेयर एक्ट का सेक्शन ए से एफ तक जो है 4 का, उसमें कहा गया है कि किसी नट एंड सेल में बताऊंगे कि किसी भी धार्मिक स्थल में आंशिक या पूर्णतः बदलाव नहीं किया जा सकता, उसको उस पर केस नहीं किया जा सकता। अब जो 1947 से जो जिस रूप में है, मूल रूप में उसी में चलेगा। तो गौरी श्रृंगार मंदिर को जो पूजा पाठ होता है वो तो मूल रूप में ही होता है। नंदी महाराज की भी पूजा होती है, वो भी तो मूल रूप से वहीं पे विराजित हैं। और शिवालय के ठीक नंदी जी के मुख के सामने ही शिवालय होता है। तो ये एक्ट नहीं रोकता, इस एक्ट से ये ज्ञानव्यापी मस्जिद, गौरी श्रृंगार मंदिर का विवाद जो है, ये विवाद होने से, इस पे केस होने से, ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं से भी नहीं रोकता। ये
धार्मिक मान्यता है, ये ऐतिहासिक भी है, हर तरह से ये प्रूव होता है। सर्वे में जो निकला है, और फव्वारा है कि शिवलिंग है, और फव्वारा है तो क्या उतने साल पहले सीमेंट का यूज होता था, फव्वारा बनता था, ये सब चीज़ें तथ्यात्मक हैं। ये तथ्यात्मक चीज़ों का भी जब एविडेंस लिया जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, और जूरिस्प्रूडेंस कहता है कि जहाँ पे कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत नहीं, वहाँ पे कस्टमरी चीज़ों को भी फॉलो करते हैं। तो ये मंदिर आज का नहीं है, मंदिर कई सौ साल की बात लोग करते हैं, तो कई सौ साल पुरानी चीज़ें हैं। तो यहाँ से प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का कहीं से कोई उल्लंघन नहीं है। ये एक विचारणीय प्रश्न है, लेकिन एक एडवोकेट के नाते, एक अधिवक्ता के नाते मैंने एक गिलहरी प्रयास किया है आपको समझाने के लिए। और आप पढ़ोगे, आप जागरूक हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो आप उसको ज़रूर पढ़ना। बहुत छोटा सा एक्ट है, 8 सेक्शन है, बहुत समय नहीं लगेगा पढ़ने में, पढ़िए। मैं नहीं चाहती, मैं नहीं इस चीज़ की मैं वकालत नहीं करती कि हिंदू के साथ गलत हो कि मुसलमान के साथ गलत हो। देश के हर नागरिक के साथ न्याय हो। नमस्कार।